शास्त्रों से जीतेंगे चुनाव, मंदिर में बदलेगा माहौल, क्या है योगी का प्लान अष्टकोण, जिससे घबराई सपा। शिवपाल देने लगे धमकी, डिंपल की उड़ी नींद, यूपी की सियासत में जीजा साली की लड़ाई, बात रिश्ते पर आई। योगी का एक प्लान और राहुल अखिलेश में पड़ गई खटास, एक टिकट के लिए पूरी रात चलता रहा मंथन। योगी जब भाषण देते हैं तो उसमें शास्त्रों की छाप नजर आती है, संस्कृत और संस्कृति के शब्दों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब योगी ने जीत के लिए शास्त्रों वाला प्लान बनाया है। जैसे महाभारत में तरह तरह के चक्रव्यूह रचे गए थे, वैसे ही उपचुनाव में योगी ने प्लान अष्टकोण तैयार किया है, जिससे सुनते ही सपा की नींद उड़ गई है। यहाँ तक कि योगी का एक्शन देख राहुल और अखिलेश आपस में ही भिड़ गए। राहुल जहां फूलपुर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहते थे, तो वहीं अखिलेश इस बात पर अड़े रहे कि फूलपुर सीट सपा नहीं छोड़ सकती है, और आखिर में राहुल को अखिलेश की बात माननी पड़ी। गठबंधन में ऐसी बातें खूब होती हैं, लेकिन डिंपल यादव जब ये कहती हैं कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए हमारे ही परिवार के सदस्य को करहल से उतार दिया, तो लगता है कि रामपुर की तरह अपना एक और गढ़ खोने का डर सपा को सताने लगा है। दरअसल करहल से बीजेपी ने अखिलेश यादव की जीजा अनुजेश यादव को टिकट दिया है, जबकि कटेरी सीट से जो सपा का गढ़ मानी जाती है, वहां से बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उतारा है, जिनकी पकड़ देकर शिवपाल इस कदर बौखलाए हैं कि उन्होंने भरी रैली में कार्यकर्ताओं से कह दिया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई तो कटहरी में घुस जाना। आप भी शिवपाल का ये बयान सुन लीजिए, फिर बताते कि योगी का प्लान अष्टकोण क्या है, जिससे 9 सीटों पर भगवा लहराने की तैयारी। जितने भी 10-12 जिले हैं, सब बॉर्डर पर निर्देश देंगे, बॉर्डर पर रहेंगे। अगर बेईमानी होती है तो फिर वो लोग कचहरी में घुस सकते। शिवपाल का ये बयान बताता कि सपा को पहले से ही चुनाव में गड़बड़ी की आशंका सताने लगी है। त्योहारों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला लिया है, जिसे लेकर भी सियासत हो रही है। पर बीजेपी इन बातों से दूर 2024 के चुनाव की गलतियों से सीखने और जीत का नया प्लान तैयार करने में जुटी है। क्या है योगी का प्लान अष्टकोण? सभी 9 सीटों पर 9 विधायकों की नुक्कड़ बैठक होगी, चौक चौराहों पर बैठक होगी। बड़े जाति नेताओं को अपनी जाति और वर्ग को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, वादे के साथ समाधान पर काम होगा। पन्ना प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख के घर पर रणनीति बनेगी, ग्राउंड की हकीकत समझेंगे। चुनावी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा। खुद योगी हर जगह जाकर रैलियां करेंगे। प्रचार की रिकॉर्ड मॉनिटरिंग करने के लिए एक स्पेशल टीम लगाए जाने का प्लान है। उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी अगर है तो उससे हर हाल में दूर करने का आदेश है। संगठन और चुनावी टीम के बीच में समन्वय स्थापित करने का बड़ा प्लान तैयार हुआ था। क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को संगठन और चुनावी टीम के बीच में सही समन्वय का नुकसान उठाना पड़ा, इसीलिए योगी इस उपचुनाव में फूंक फूंक कर न सिर्फ कदम रख रहे हैं, बल्कि मोहन भागवत और आरएसएस से लगातार मीटिंग कर आला कमान को बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। यही वजह कि योगी के बढ़ते कद को देखकर उनके विरोधियों के होश उड़ गए हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य पहले योगी की मीटिंग से किनारा कर रहे थे, अब योगी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। जो केजरीवाल और अखिलेश कह रहे थे कि योगी की कुर्सी जाने वाली है, अब वो लोग एक नई सियासी कहानी बनाने में लगे हैं, जिसके मुताबिक उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अगर ज्यादा सीटें नहीं जीती तो फिर उनकी कुर्सी जा सकती है। कुर्सी कब तक किसकी सुरक्षित है ये कौन जानता है, लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं कि बीजेपी योगी को हटाने वाली गलती नहीं करेगी। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ